गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन है और आप रक्षाबंधन का त्यौहार महा त्यौहार कहिए, जिसमें भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति एक अटूट प्रेम का बंधन होता है। और यह त्यौहार काफ़ी उत्साह के साथ बहनें भाई को राखी बांध कर मनाती है। हम इसकी तथ्य को बात करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार कहाँ से प्रचलन में आया और कहाँ से शुरू हुआ। इतना अच्छा त्यौहार रक्षा का बंधन है और फिर भी हमारे देश में न जाने क्या क्या होती है। इन सारी चीज़ों पे साथियों ज़रूर बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज का जो है सेट आपका सीजीएल का सेट है और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप कर रहे होंगे। आज सेट आपका 11वां नंबर सेट है, यानी 10 कंप्लीट आप तक पहुंच चुका है। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे ही, लेकिन उस पर कुछ ही तथ्य की भी बात करेंगे कि आखिर ये त्यौहार की प्रथा प्रचलन किताबों, कथाओं और युद्ध से भी संबंधित है क्या। जी हाँ साथियों, है। सारी चीज़ों पे विस्तार से हम बात करेंगे। आइए अंत तक बने रहिएगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ साइड से भी ज्ञान की बातें मिलती रहेगी, जिससे आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। तो आपको ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहना है, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। आज का सेट क्या है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर की किसी यानी किसकी संवाहक है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, इसके काटने से होता है बीमारी मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया होता है। आरएनए वायरस इसमें इंक्लूडेड होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर इधर करेक्ट आंसर होगा। वहीं हम बात कर लेंगे डेंगू। तो डेंगू भी एक आपका वायरस ही डिजीज है, प्रोटोजन डिजीज है। डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, लेकिन उस मच्छर के काटने से एक वायरस शरीर के अंदर फैल जाता है, तो उससे डेंगू होता है, ठीक है। डेंगू होने से एक बात ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रीटो वायरस कह सकते हैं इसको, रीटो वायरस। और दूसरी बात कि डेंगू जिस व्यक्ति को अगर हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर होता है प्लेटलेट्स कम, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो रक्त को थक्का करने का काम करता है प्लेटलेट्स। उस व्यक्ति में अगर अचानक से प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति के मांसपेशियों से, त्वचा से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्त ऑटोमेटिक बहने लगेगा हर अंग से। वो अगर स्पीड आउट करेगा तो उसमें भी ब्लड आएगा, यूरिन डिस्चार्ज करेगा तो उसमें भी ब्लड आ जाएगा। तो ये घातक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। वही बात कर ले हैजा, तो हैजा जो है कोलेरा से संबंधित, ये आपका वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला बीमारी है हैजा, ठीक है। ये होता क्या है, तो लूज मोशन, जो आप जानते हैं कि लंबे समय तक लूज मोशन अगर हो रहा है तो उसी को कहा जाता है। ये आंत्र जबर, ये जमुआई आना, अगर आपकी पानी की कमी हो जाए या आप आपकी नींद मुकम्मल अगर नहीं होगी तो इस तरह की बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग योमी कहते हैं, जमुआई आना कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। वहीं अगर आपसे बात कर लिया जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो नवजात शिशु में आप याद रखेंगे, नवजात शिशु में जो होता है हड्डी की संख्या जो होती है 300। कभी कभी एग्जामिनर जो है 350 भी कर देता है। तो आपको अगर ऑप्शन में 300 और 350 दोनों उपस्थित है तो आंसर तो आपका 300 ही करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में 300 नहीं है, 350 है, तो आप जो है 350 आंसर कर देंगे। वहीं अगर कहेगा किशोरावस्था में, किशोरावस्था में कितना हृदय होता है, ये हृदय होता है किशोरावस्था में, तो याद रखिए किशोरावस्था में जो होता है 270 हृदय, सॉरी हृदय नहीं, हड्डियां होती है। हृदय बोला गया, माफी चाहेंगे हम, हड्डियां होती है। और हड्डियां में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बोन में, हड्डियां में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखिए ओस्टिन प्रोटीन पाई जाती है, ओस्टिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी नाम से ही पता चला है ओस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है।
वही बात कर ले कि हड्डी में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओस्टियोसाइट्स यानी ओस्टियो कोशिका। ओस्टियो कोशिका इस कोशिका का नाम है। ठीक है, चलिए ये सब कुछ चीज देखते चलिएगा, आपको आसानी होगी आंसर करने में। आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिए कौन है, कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा आतंकी हमला जो है फरवरी के 2019 में होता है। कब होता है? फरवरी 2019 में। तो आपका 2019 द करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आपको एकदम आंसर दिख रहा होगा, कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो आप आंसर करिए, बिल्कुल सही आपने कहा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इज द करेक्ट आंसर। यानी मुख्यमंत्री होते होते प्रमुख आयोग के एक अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में नियमित वृद्धि है। तो आर्थिक विकास का जो है अच्छा संकेतक ये जीडीपी से ही निर्भर करता है, और जीडीपी में ही संकेतक नियमित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम कार्यरत महिला कौन थी बताइए? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 25 जुलाई से 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहती है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी पूर्ण नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब से रहती है? 25 जुलाई 2007, यानी पहली बार होती है 2007 में, और कब तक रहती है? 25 जुलाई 2012 तक, यानी कंप्लीट 5 साल रहती हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है। ठीक है, चलिए ओसीआर का क्या अर्थ होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए ओसीआर का फुल फॉर्म, ओ फॉर ऑप्टिकल, ठीक है, सी फॉर कैरेक्टर, आर फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। तो ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन हो जाएगा। ये करता क्या है, जैसे मान लें कि हम लोग कुछ टेक्स्ट मैसेज होता है, तो उस टेक्स्ट मैसेज को स्कैन करके इसको ये जो है ओसीआर जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। यही एक यंत्र है, मशीनरी टूल्स है। ठीक है, चलिए 1857 में मुगल वंश के मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को अंग्रेज ने परास्त किया था। किसने परास्त किया, यानी किसने परास्त किया था? बोलिए, यानी अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हराया था, और उसे जो है मंगूर जो है क्या कहते हैं, जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी अंग्रेज 1857 के मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होता है। और बहादुर शाह जफर को दूसरा नाम क्या कहा जाता? बोलिए, बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम साहेब खबर। बिल्कुल, साहेब बेखबर। और यहीं पे हार होने के बाद बहादुर शाह जफर का एक शेर होता है, शेर बोलते हैं, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ, है न किसी के दिलों का चैन हूँ, न किसी के आंखों का करार हूँ, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ जो आज तक किसी का काम ना आ सका। तो ये बहादुर शाह जफर बोलते हैं। ठीक है, चलिए सुनते चलिएगा। आज बात कर लेते हैं हम लोग, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टच मी नॉट के वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, छुई मुई उसी से आने वाले, यानी टच मी नॉट फैमिली से ही आने वाला। आपने एक फुल सुने होंगे, छुई मुई, यानी आप छुइएगा मुरझा जाएगी, छुई मुई। लेकिन देखिए आज की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे साथियों, तो बहुत दर्द और दुख की कहानी है ना। जिस त्यौहार के आज हम लोग मना रहे हैं, रक्षाबंधन के रूप में जो आप मना रहे हैं, तो रक्षा एक बंधन है, भाई बहन की प्रेम है। तो क्या अपनी बहन ही अपनी बहन होती है, या अपना भाई ही अपना भाई होता? इसकी तथ्य के पीछे मैं आपको बताता हूं, और बिल्कुल आप सुन लेंगे, कुछ कुछ तथ्य जो है सुनते चलेंगे। यानी रक्षाबंधन का प्रमाण जो है पौराणिक के कथाओं से भी मिलती है, ठीक है, और दूसरा मेवाड़ के युद्ध से भी मिलता है, और तीसरा स्वदेशी आंदोलन 1905 यानी 1906 से भी मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन
चलन में कहाँ से आया? तो रक्षाबंधन यानी ये जो है पौराणिक कथा से आती है, पौराणिक कथा से प्रमाण है। क्या प्रमाण है? भगवान श्री कृष्ण और कहानी होती है द्रौपदी के बीच की। एक बार होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी का उंगली में चोट आ जाती है, यानी एक बार इस तरह की घटना घटी कि उनके उंगली में चोट आ जाती है और उंगली में चोट आने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी के उंगली से रक्त का स्राव होने लगता है। तो वहीं पे होती है द्रौपदी, जो बहन नहीं होती है, एक अनजान नारी होती है। वो क्या करती है, अपने पल्लू की एक भाग फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली को बांध देती है। उंगली के बांधने के बाद जो है रक्त स्राव रुक जाता है, रक्त का बहाव रुक जाता है और रक्त के बहाव रुकने के बाद श्री कृष्ण जी जो है द्रौपदी को कहते हैं कि तुम जो है मेरी बहन हुई और मैं आज से वचन करता हूँ तुम्हारी रक्षा का, यानी रक्षा का बंधन, यानी तूने मुझे उंगली में कपड़ा बांधकर मुझे खून के बहाव से, रक्त के स्राव से ज़्यादा यानी क्षति ना हो उसको बचा दिया है। तो आज से तुम्हारी रक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे वचन करता हूँ तुम्हारी रक्षा का। तो ये आपको पौराणिक कथाओं से प्रमाण मिलती है। आइए हम बात करते हैं मेवाड़ से। एक मेवाड़ में युद्ध होता है, मेवाड़ का शासक होता है, मेवाड़ का राजा होता है। मेवाड़ का राजा राणा सांगा। क्या नाम होता है? राजा राणा सांगा। इनकी पत्नी होती है क्रोनापति। क्या नाम होता है इनका? इनके पत्नी का नाम जो है क्या है, बोलिए? इनके पत्नी का नाम है, बोलिए क्या? इनके पत्नी का नाम नहीं बताइएगा? कर्णावती। चलिए, तो ये हम आपको बताते हैं कि मेवाड़ के बाद यानी मेवाड़ के राजा होते हैं राणा सांगा और उस समय गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। कौन होते हैं? बहादुर शाह शासक और राणा सांगा के बीच होता है युद्ध, जिसमें राणा सांगा की वीर गति को प्राप्त होती है। उनकी पत्नी बन जाती है कर्णावती। उस समय दिल्ली का शासक होता है हुमायूं। दिल्ली का शासक होता है हुमायूं। कर्णावती एक लेटर पत्र लिखती है और उस पत्र के साथ जो है रक्षा बंधन भी भेजती है। वो अलग बात है कि ये पत्र जो है हुमायूं तक बाद में लेट से पहुंचता है, जब तक कर्णावती जो है आत्मसमर्थन कर लेती है बहादुर शाह से। ठीक है, तो ये कहानी आपको एक मेवाड़ से रक्षाबंधन के बारे में प्रमाण मिलता है। दूसरा आपका पौराणिक कथाओं से मिलती है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी की उंगली में चोट लगती है और वहाँ पे द्रौपदी एक कपड़े का पल्लू फाड़ करके, यानी अपने पल्लू के कपड़े को कोना फाड़ करके उंगली को बांध देती है, जिससे रक्त का स्राव रुक जाता है। तो वहाँ से श्री कृष्ण जी जो है द्रौपदी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आज से तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब आते हैं बात करके 1905 की, 1906 में स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। तो उस समय गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान के लेखक, उन्होंने अपने प्रोसी यानी उस स्वदेशी आंदोलन में जिन महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, उनसे अपनी कलाई पे राखी बंधवा करके और रक्षाबंधन का एक संदेश देने का प्रमाण किए। तो अब जी हाँ साथियों, मेरा इन तीनों तथ्य के पीछे क्या कहानी क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आज वर्तमान में देखिए भारत के देश के अंदर में, यानी जिस देश में इतनी बड़ी त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता हो, मनाया जाता हो रक्षाबंधन के रूप में, तो वहाँ हमारी बहनें, आपकी बहनें सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्यों? क्या हमने सिर्फ अपनी बहनों को ही बहन माना है? ये प्रमाण अगर हम बात करें तो ये जहाँ भी रक्षा की बात रही तो वहाँ अपनी सगी बहन से तो मामला नहीं थे, लेकिन अपनी बहन मान करके
अपनी निगाहों को संभाल करके रक्षा का वचन देते हैं। तो आज ये क्रूरता, इस तरह की घिनौनी हरकतें क्यों होती है? 2013 की घटना होती है, वर्तमान में घटना होती है, यानी इस तरह की घटनाएं कब तक होता रहेगा? जिस भी आप धर्म की, यानी जिस धर्म के समुदाय, यानी जिस मजहब से आप बिलोंग करते हैं, हर मजहब ने नारी का सम्मान करना सिखाया है। तो इसका मतलब आप मजहब के परोकार नहीं हैं, आप धर्म से संबंध नहीं रखते हैं और आप में मानवता नहीं है जब आप इस तरह की क्रूरता, इस तरह की नीच, इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। तो आज जरूरी है, आज रक्षाबंधन के मौके से आज त्यौहार को सेलिब्रेट करें और जिस प्रकार आप अपनी बहन से राखी बनवाते हैं और जिस तरह से आपकी बहन आप पे फख्र करती है कि मेरे भाई के होते हुए मुझे कुछ हो नहीं सकता है, तो ठीक आप भी आज से संकल्प लीजिए कि जो जिस तरह से मेरी ये बहन है उसी तरह से और भी बहन ही बहन है, हमारा उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेंगे। ताकि आज जो है लेट नाइट काम करने में डरती हैं, कहीं से किसी रास्ता से अकेले जाने में डरती हैं, तो आखिर हमारी ये गंदी सोच और नीच हरकत की वजह से ही ऐसा काम होने जा रहा है। तो ये आप सभी साथियों से ये विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट है कि इन तथ्यों पे बात करिए। श्री कृष्ण जी को देखिए, अपनी बहन तो ना थी लेकिन उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान करके और रक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिए। ज़रूरत है कुछ कुछ बातें बताने की ताकि आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि रक्षाबंधन की प्रचलन कहाँ से है और किन लोगों ने रक्षाबंधन मनाया है। ठीक है, सिर्फ मनाया ही नहीं, इसके तथ्य के पीछे जाने और इस पे इसकी भूमिका को समझे और इस पे अमल करने का, है ना, जहाँ तक हो सके कर्तव्य करने का प्रयास करें। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो कभी रूसी भूमि था वो अलास्का था। क्या था? अलास्का। ये आपका करेक्ट आंसर अलास्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य कौन सा जिला में? तो ये एक याद रख लीजिएगा, चिकमल्लूर जिला है। चिकमल्लूर जिला, चिकमल्लूर जिला में स्थित है, चिकमल्लूर जिला। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है। 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से ये प्रचलित है, फेमस है। तो इसको बात याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर। आइए क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन नीचे आ गया है। चलिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है, यानी हर चीज बना हुआ है एक मैटर का, उसी को पदार्थ कहा गया। यानी हर एक चीज का निर्माण के पीछे उस मैटर का रोल है और मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और आपका ये आंसर 3 तरह का होता, ये सॉरी सी आंसर होता। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में मैटर कितने प्रकार के हैं, तो मैटर जो है 5 प्रकार का है। मैटर यानी पदार्थ कितने प्रकार का है? कितने तरह का होता है? 5 तरह का। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। और गैस का है 2 बेटा, जिसका नाम है प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हैं, ये बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा आता है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के बहुत अच्छे कानूनी सलाहकार भी यही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी आपसे पूछ दिया जाए अगर कि गांधी जी के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, चलिए। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो कोयला का होता है 4 प्रकार, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ, एंथ्रासाइट,
पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, जिसमें से एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत होता है ज्यादा, और आंसर आपसे पूछा है कार्बन के प्रतिशत सर्वाधिक, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये कांड घटती है फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड, जहां पे पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। कब पूछा गया, कब हुआ, ये फरवरी 1922 में होता है, और गांधी जी द्वारा वापस कब लिया जाता है, तो 12 फरवरी 1922 में ये वापस ले लिया जाता है। वहीं अगर आपसे बात कर दिया जाए खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 तक चला। ठीक है, चलिए वही बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का दिन है। और रॉलेट एक्ट कहिए तो रॉलेट एक्ट कह लीजिए, या जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होती है, ये भी एक इतिहास के रूप में बहुत दुखद घटना हुई थी, जिस घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो वापस अंग्रेजों को कर दिए थे। ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को, और ये अमृतसर के एरिया में होता है, और इसको हम लोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटती है, 1919। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज पशु विशाल गिलहरी है? किस राज्य का राज जो है पशु विशाल गिलहरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन? अरे बताओ यार, पुणे, मुंबई। वाणिज्य शहर किसको कहा जाता है? कॉमर्शियल टाउन मुंबई को ही कहा जाता है, और मुंबई को ही दहेजुआ शहर के भी नाम से जाना जाता है, यानी दहेज में निर्माण किया गया शहर मुंबई है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और दूध उत्पादन में जो है, दूध उत्पादन में आपका गुजरात आगे है, जहां पे गुर्गीज कुरियन, यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? गुर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये क्रांति लाए किसमें? दूध के उत्पादन में सबसे ज्यादा क्रांति लाए, और भारत के अंदर अगर दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई स्टेट है, राज्य है, तो आपका गुजरात है। किस दूध की बात किया जाएगा? भैंस या गाय की? भैंस का दूध का ज्यादा उत्पादन, और भारत से एक्सपोर्ट होता है भैंस का दूध ज्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो ये याद रखिए, ये है अरुंधति रॉय। क्या नाम है? अरुंधति रॉय। आपका करेक्ट आंसर ए होता है, ए नंबर द करेक्ट आंसर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये आपके करते हैं। तो आज के सेट का क्वेश्चन ये यहीं तक समापन होता है, और आज के क्वेश्चन जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकेंगे, और जो वीडियो आज हुई है ये आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो ज्ञान घर का ऐप्स भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज ही ज्वाइन कर लीजिए ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल को, या आपको जो है जहाँ से टेलीग्राम पे डेली एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रैंडमली आते हैं जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं या पूछा जा चुका है। साइंस की क्वेश्चंस रहते हैं, वहीं पे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, करेंट्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रैंडमली कोई क्वेश्चन में हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये सारी सुविधाएं आपके ही लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए निःशुल्क है, कोई शुल्क आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लाभान्वित हो लेना है, लाभ उठा लेना है। बस जो बातें मैंने बताई, 3 तथ्य मैंने बताया रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित। एक मेवाड़ के युद्ध से भी पता चलता है, यानी मेवाड़ के राजा से पता चलता है। दूसरा
पौराणिक कथाओं से पता चलता है, और तीसरा स्वदेशी आंदोलन से भी पता चलता है रक्षाबंधन के बारे में। याद रहेगा साथियों, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। पौराणिक कथाओं से श्री कृष्ण जी का रोल आता है। द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण जी के अंगूठा में लगती है चोट, जहां से खून का स्राव होता है, रक्त का बहाव होता है, और ज़्यादा मात्रा में रक्त का स्राव हो जाती है। उसको जो है द्रौपदी अपने पल्लू से कुछ टुकड़ा, कपड़े के कुछ टुकड़ा फाड़ करके उंगली को बांध देते हैं, और बांध देने के बाद रक्त का स्राव रुक जाता है। रक्त का स्राव रुकने के बाद श्री कृष्ण जी द्रौपदी से कहते हैं, तुम आज से मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ साथियों, तो त्यौहार को यूं ही सिर्फ सेलिब्रेट इंजॉय ही ना करें, इसकी पीछे की कहानी को भी समझें, और आपसे सिर्फ आपकी बहन ही आपसे रक्षित जो है रक्षान्वित ना हो, आपके पड़ोसी भी आपसे रक्षान्वित हो, आपके पड़ोसी भी आपसे बिल्कुल डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि वो फख्र से कहें कि इनका पड़ोसी हूँ, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, इनके होते मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी मैंने बताया आपको मेवाड़ के राजा राणा, ठीक है, राणा सांगा और उनकी पत्नी करुणापति के बारे में मैंने बताया कि जब उनके यानी राजा जो है राजा राणा, बोलिए, राणा सांगा की युद्ध होती है किससे? गुजरात के शासक होता है बहादुर शाह से, जिसमें राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और बहादुर शाह फतह हासिल कर लेता है, और उनकी पत्नी यानी राणा सांगा की पत्नी बजाती करुणापति, तो एक पत्र लिखते हैं। किनके लिखते हैं पत्र? उस समय दिल्ली का शासक होता है हुमायूं। हुमायूं के लेटर में यानी जो लिखती है लेटर, तो उस लेटर में रक्षाबंधन भी होता है, डोरी होती है, लेकिन वो लेटर हुमायूं तक लेट में पहुंचता है, जिस एवज में करुणापति जो है वो आत्मसमर्पण कर लेती है। किससे? बहादुर शाह के साथ। तीसरा मैंने बताया स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात मैंने आपको बताया, जिसमें गुरुदेव के नाम से प्रचलित रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी रक्षाबंधन मनाने का और स्वदेशी आंदोलन को सफल करने का नारा दिया। यानी इन तीनों कथाओं में जो है मैंने आपको बताया, कहीं अपनों से संबंध नहीं था, गैरों को ही अपना माना गया, और अपने और बेगाने कोई नहीं होते हैं। जिसे आप मान लेते हैं वही अपना होता है। जिस तरह से है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी, वही चीज़ है। अगर आप मानते हैं तो गंगा माँ है, नहीं मानते हैं तो एक बहता हुआ पानी है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको किस निगाह से देखते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं। तो आज संकल्प लीजिए ज्ञानघर के यूट्यूब चैनल से कि आज से जो भी चीज़ें होंगी एक स्वच्छ और एक अच्छी निगाह के साथ होगी। हमसे अब कोई घटना दिल्ली में जो एक बार घटी और अभी वर्तमान में जो कलकत्ता में घटी, इस तरह की क्रूरताएं घटनाएं के विरोध होगी, ये विरोध किया जाएगा, इस तरह की घटनाएं कोई ना घटने पाए, इसकी पूर्ण प्रयास रहेगा। तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। रक्षाबंधन का एंजॉय कीजिए, और भाई बहन का अटूट प्रेम का ये त्यौहार रक्षाबंधन आप सेलिब्रेट करें, और ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। ज्ञानघर के बारे में भी, ज्ञानघर के प्रति भी भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ से जो कंटेंट पढ़ाई जाए, जो भी बातें बताई जाए, बच्चों की हितकारी का हो, लाभकारी का हो, और उसे बच्चों को सिलेक्शन दिलाने में कारगर हो, कामयाबी दिलाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।